जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र विचार का प्रयोग जब घर परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर अथवा पूरे घर पर अगर हो जाता है तब समस्या बहुत विकट हो जाती है और हम जितना ज़्यादा हो सकता है प्रयास करते हैं। जब यह पता चलता है तब हम लोग प्रयास करना आरंभ करते हैं। विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, विभिन्न तांत्रिकों के पास जाते हैं, बहुत सारे दरबार में जाते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होती है कि जड़ से काट नहीं हो पाती है। कारण इसमें यह होता है कि आपका शत्रु पक्ष जो है वह प्रबल है और वह बार बार अभिचार कर्म को कर रहा होता है, कृत्या प्रयोग इत्यादि कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयोग करके वह छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जब तक हम स्वयं खुद को सक्षम नहीं बना लेते हैं, स्वयं को सक्षम नहीं बना लेते हैं, अपनी आभा मंडल को इतना अधिक मजबूत नहीं बना लेते हैं कि हमारे ऊपर दूसरों के द्वारा किए जा रहे अभिचारिक प्रयोग का प्रभाव ना पड़े और जो किया गया है वह कमज़ोर पड़ जाए और हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएं। यह तीन कार्य जब तक नहीं होगा तब तक अभिचार का प्रभाव हमारे साथ बना रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें ध्यानपूर्वक जो है स्वयं से यह कृत्य करना चाहिए। इस पूरे विषय को बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जुड़ सकते हैं। सिद्ध सावरी विद्या नाम का हमारा दूसरा चैनल है, आप वहां विजिट करके अनेकों विषयों पर वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। घर में जब अभिचारिक प्रयोग रहता है, घर जब सुरक्षित नहीं है, तंत्र के कारण घर में अगर सुरक्षा नहीं है, रात को सो रहे हैं कोई गला दबा रहा है, स्वप्न खराब आ रहे हैं, घर में अगर लड़कियां हैं उनको तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चे हैं उनको परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में घर में जब भी आप प्रयोग करेंगे उस विषय को सही करने के लिए तो बहुत अधिक आपको आशातीत सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत बार ऐसा होने लगता है कि समस्या और बढ़ने लगती है। ऐसे में दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो एक, घर के ऊपर चूंकि तंत्र का प्रभाव है, घर को पूरी तरीके से बंधन नहीं किया गया है, सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ आप कुछ भी करेंगे तो आपके शत्रु पक्ष को कहीं ना कहीं समसानिक शक्तियों के प्रभाव के कारण उनको जानकारी प्राप्त होती रहेगी कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अभिचार किसी न किसी व्यक्ति के शरीर पर भी होता है, प्रभाव किसी एक से शुरू होता है, पूरा परिवार एक बार में नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो धीरे धीरे पड़ता है। एक दिन किसी को कुछ हुआ, दूसरे दिन फिर किसी को कुछ हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे शरीर का सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, जो कि घर में नहीं हो पा रहा है। तब हमें जो है इस प्रयोग को करना चाहिए। कितना भी बड़ा प्रबल से प्रबल तंत्र विचार का प्रयोग किया गया हो, शुरू में होगा दिक्कत। कहाँ होगी? चूँकि अभिचार आपके ऊपर प्रभावी हो चुकी है, ठीक है, साल भर बीत गया है, 2 साल बीत गया है, नया होने पर तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब पुराना हो जाता है अभिचार तब दिक्कतें बढ़ जाती है। तो जब भी आप इसके काट का प्रयोग खुद से करेंगे, दूसरे करेंगे तब तो जो दिक्कत होगी वो अपना समझ सकते हैं, लेकिन जब आप स्वयं से करेंगे तो सबसे पहला चीज़ होगा आपका मन व्यथित और उच्चाटित होगा, बहुत उच्चाटन होगा। जब आप करने के लिए सारी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेंगे तो आपके मन में आएगा फालतू है, कुछ नहीं होता यार, छोड़ो, नहीं होने वाला, क्या ये सब बकवास है, नहीं करते हैं, कितना दूर जाना पड़ेगा, मंदिर में बैठना पड़ेगा, ऐसा करना होगा। तो उच्चाटन सबसे प्रथम आपके साथ शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होने लगा जब आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए, दिमाग को शांत करके सोच लीजिए, देख लीजिए कि जरूर आपके ऊपर अभिचार प्रयोग अच्छे तरीके से प्रभावी है। बचना है तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करके, मन की बात को नहीं सुन करके सबल बनना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो आप एक शिव मंदिर देखिए जो आपके घर के नज़दीक हो और कम से कम 1.25 साल पुराना हो। 1.25 साल यानी कि एटलीस्ट उसमें 2 शिवरात्रि पूर्ण हो चुकी हो, 2 शिवरात्रि का पूजन जैसे शिव मंदिर में हो गया हो, वहीं पर इस प्रयोग को करना चाहिए। या कम से कम 1.25 साल जहाँ जिस मंदिर के बने हुए हो गया है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, ऐसा नहीं कि कहीं रखा गया है और उस पर पूजा किया जा रहा है, नहीं, जहाँ शिव परिवार विराजमान हो उसी जगह इस प्रयोग को करना है। स्त्री को इसमें तांबा का लोटा का प्रयोग नहीं करना है। पुरुष जो होंगे इसमें तांबा के से बने लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रियां पीतल के लोटे का प्रयोग करेंगी, और पुरुष तांबा और पीतल दोनों का या कांसा का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह नहा धो करके आपको
सबसे पहला काम करना है कि 1 लोटा जल लेना है घर से। घर का जो पूजन आप धूप दीपक जलाना चाहते हैं वो जला लीजिए। उसके पश्चात उस लोटे में जिसमें जल भरे हैं थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा काला तिल उसी में डाल लेना है। ठीक है, यह काम आप कर लेंगे, उसी लोटा में डाल लेंगे। कम से कम 2 कपूर लेंगे। कपूर का जो गोली आता है, सिंथेटिक कपूर जो मिलता है आजकल, वो ना हो करके अगर जो ढेला कपूर, जो पत्थर कपूर आता है, वो ला करके रख लीजिए ज़्यादा सा। उसी को तोड़ करके 2 कपूर आपको रख लेना है और 4 लौंग रख लेना है अलग से। ठीक है, शिव जी को स्नान कराने के लिए जल हो गया, उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध उसी जल में मिला दीजिए। दीपक सरसों का लेंगे कम से कम 5 प्रतिदिन। छोटा वाला दीपक ले सकते हैं, उसमें जो बाती डालेंगे वो डबल करके डालेंगे। तो दीपक, बाती और सरसों का तेल जो है वो आप ले करके जा सकते हैं, वहाँ पर आप बना लीजिए, माचिस वगैरह रख लीजिए। धूप ले करके जा सकते हैं, बेलपत्र हो अगर तो वो लेके जा सकते हैं, कनेर का फूल हो या कोई भी फूल जो शिव जी को चढ़ता हो वो भी आप ले करके जा सकते हैं। भोग के लिए आप गुड़ लेते जाइए या बतासे जो होते हैं वो ले करके जाइए। इलायची दाना होता है या किशमिश, जो भी आप सक्षम हो जिसको लेके जाने में, इन सभी चीज़ों को आपको लेकर के जाना है। और सबसे प्रमुख चीज़ कि शिव रक्षा कवच, इसका जो है PDF फॉर्मेट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, उसको भी लेकर के जाना है। वस्त्र जो रहेगा आपका, कोई भी वस्त्र आप पहनिए, वस्त्र से कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रियाँ जब इस प्रयोग को करेंगे शिव जी के पास में, तो ध्यान से सुनिएगा कि किस समय बाल को खोल के करना है, किस समय बाल बंधा हुआ रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे। पुरुष जो शिखा रखते हो तो शिखा किस समय खोला हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि यह तंत्र काट करने का ही एक प्रयोग है। अब आपको घर से इन सभी चीज़ों को ले करके जाना है। प्रतिदिन आपको लंबे समय तक यह प्रयोग करना है। किसी भी पक्ष के, किसी भी तिथि के, किसी भी महीने से आप कभी भी शुरू कीजिए। दिन जो है सोमवार या शुक्रवार होना चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। शिव मंदिर में जाएंगे, सर्वप्रथम 5 दीपक को जलाएंगे पंचानन शिव के नाम से। शिव जी के 5 मुख होते हैं, 5 मुख के नाम से जो है आप दीपक को जलाएंगे। जो 5 मुख हैं, अगर उनका नाम आपको नहीं आता है तो वह मैं लिख दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। वामदेव हैं, ईशान हैं, अघोर हैं, इन सभी नामों को मैं लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। उन सभी नाम से आप 5 पहले सरसों तेल का दीपक को जला लीजिए। तत्पश्चात आप शिव जी का अभिषेक करेंगे जल से जो लेकर के गए हैं। अभिषेक करने के पश्चात उन पर फूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएंगे। भोग इत्यादि जो लगाना है आप लगाएंगे। इतना करने के पश्चात अब आप आसन घर से लेकर के जाएं तो बढ़िया है। मंदिर के आसन पे ना बैठें, मंदिर में भी आसन बहुत जगह उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आपको घर से अपना आसन लेकर के जाना है। अब आप शिव जी के मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी बैठिए और लोटा में थोड़ा सा जल विनियोग के लिए रख लीजिएगा। जो शिव रक्षा स्रोत है उसका आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। हाथ में जल लेकर के सर्वप्रथम विनियोग करेंगे। यहाँ पर जब आप विनियोग करेंगे, विनियोग करने से पहले मन में महादेव से यह बोल देंगे कि हे प्रभु, मैं अपने ऊपर किए गए समस्त अभिचार कर्म को ध्वस्त करने हेतु तथा आपके रक्षण की प्राप्ति हेतु इस प्रयोग को कर रहा हूँ। यह आपको बोलना है। उसके पश्चात हाथ में जल लेके विनियोग का मंत्र पढ़ना है, विनियोग कर देंगे। अब यहाँ पर है चरितम देव देवस्य महादेवस्य पावने, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ले करके आपको 8वां श्लोक जो है, ठीक है, 8वां श्लोक तक चरणों करुणा सिंधु सर्वांगिनी सदाशिव है। यह जो 8 श्लोक हैं यह आपको रिपीट करना है। कम से कम 5 बार पढ़िए या 7 बार पढ़िए, 27 बार पढ़िए, जितना आप सक्षम हो। ठीक है, चरितम देव देवस्य से लेकर के 8वां श्लोक जो है सर्वांगिनी सदाशिव है, यहाँ तक आपको रिपीट करना है। जब अंतिम बार आप पाठ करेंगे तब एताम शिव बलोपेताम रक्षा में सुकृति पठेत जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे लास्ट तक। मान लेते हैं कि 27 बार आप पढ़ें। पढ़ने से पहले क्या करना है, किसी जगह पर पहले तो इसको जब तक आपको कंठस्थ नहीं होता है तब तक आप इस पेपर को रख लेंगे नीचे। दूसरा चीज़ है कि आपको दोनों हाथ में एक एक कपूर जो है
वो ले लेंगे और 2-2 लौंग दोनों मुट्ठी में पकड़ लिए रहेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात ही 27 पाठ को करेंगे। 27 करते हैं तो सर्वोत्तम है। और पाठ करने के पश्चात उस लौंग कपूर को शिव जी के पास थोड़े दूर में रख करके, किसी चाहे तो किसी पात्र में, यानी मिट्टी का अगर पात्र रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख के जला सकते हैं, नहीं तो थोड़ा दूर में उसको रख करके आप जला देंगे। जलाने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके कि इन सभी चीज़ों से मुझे मुक्त कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, यह बोल करके आप घर जो है वापस आ जाएंगे। यह पहला चीज़ होगा, यह आपको रोज़ करना है। बहुत ही आसान है, विस्तृत और विस्तार रूप से बताया हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। गृहस्थ व्यक्ति जो है सामान्य जीवन जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से आप प्रयोग करते हुए गृहस्थ जीवन को जी सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नहा धो करके सुबह के समय में ही ये काम करना है। अगर सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि शिव जी के जिस मंदिर में आप जा रहे हो जल चढ़ाने के लिए, वह दक्षिण तरफ का मंदिर ना हो। दक्षिण भारतीय मंदिर में शाम के समय जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो आपको देख लेना होगा कि नॉर्थ साइड का मंदिर हो और शाम को जल चढ़ाने का वहाँ अनुमति हो, तो आप वह काम शाम को भी कर सकते हैं। दूसरी बात है बाल को लेकर के, जब आप दीपक इत्यादि जलाएंगे, अभिषेक करेंगे, आप सिखा रहते हैं बंधन में रहेगा, निशिका बांध के करना है। महिलाएं जो है उस समय अपना जोड़ा बना करके ही करेंगी। जब आप प्रयोग करने के लिए बैठेंगे अपने आसन पे, विनियोग कर लेंगे। विनियोग से करने से पहले संकल्प लेने के समय में ही अपने बाल को जो है बांध लेना, खोल देना है, ठीक है। उससे पहले विनियोग करने से पहले, संकल्प लेने से पहले, ये जो मन में हम संकल्प करेंगे ना विनियोग से पहले, कि हमारे ऊपर जो भी विचार प्रयोग है उसके नाश करने हेतु और भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्ति हेतु, रक्षण की प्राप्ति हेतु हम आज इस शिव रक्षा स्रोत के पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं। यह जब आप बोलेंगे मन में, उससे पहले आपका बाल खोल जाना चाहिए। बाल खोल करके उसके पश्चात हाथ में लौंग कपूर को ले लेना है, एक एक लौंग, 2-2 लौंग और एक एक कपूर दोनों हाथ में लेकर के उसके बाद जो है पाठ को करना है। पाठ का विधि जो हम बताएं उसी अनुसार। और जब आप जला दीजिएगा वहाँ लौंग कपूर, उसके पश्चात जो है बाल को बांधना है इसी मंत्र को बोलते हुए, यह शिव रक्षा स्रोत का पाठ करते हुए, या फिर महादेव के किसी भी नाम का उच्चारण करते हुए आपको बाल को बांध लेना है वहीं पर। इस बात का ध्यान रखेंगे और तत्पश्चात आप घर को आ जाइए। यह काम आपको प्रतिदिन करना है, लंबे समय तक करना है। दिन मत काउंट कीजिए कि 41 दिन हो गया, 3 महीना हो गया, करते जाइए, ठीक है। एक तो महादेव की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, पूरे शिव परिवार की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें ना सिर्फ विचार से नाश होगा, विचार का नाश होगा, प्रकृति प्रयोग का नाश होगा, बल्कि आपका सर्वांगीण विकास होगा। हर तरीके से आपका विकास होने वाला है महादेव की कृपा से। यह काम आप करने के साथ साथ 2 काम और करेंगे। पूर्णिमा के दिन कभी भी और अमावस्या के दिन, यह 2 दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अभिचार ग्रसित आप हैं तो सर्वप्रथम आप घर में जब स्नान करेंगे तो दही में बेसन को मिला करके, उपटन बना करके, नहाने के पश्चात पूरे शरीर में लेप लगाएं, स्त्री पुरुषों दोनों को ही, और फिर उसको अच्छे से धो लें, मतलब अच्छे से नहा लें। और मंदिर में जब महादेव के पास आप जाएंगे, उनको भी उस दिन दही से और सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा यह दोनों दिन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। दही से अच्छे से, दही गाय के दूध का बना हो इसका ध्यान रखेंगे। दही से पहले अभिषेक करें, से जैसे दीपक जला दिए 5 मुख के नाम से, उसके पश्चात उनको अभिषेक जल से किए, तत्पश्चात आप दही से किए, फिर सरसों तेल से किए, फिर पुनः जल से करना है अभिषेक। बस इतना ही आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, इतना यह काम आप कंटिन्यू अपने जीवन में उतार लीजिए। कितना भी बड़ा तांत्रिक, और पंचमुंडी आसन पर बैठा हुआ तांत्रिक होगा ना, उसको भी महादेव त्रिशूल में उठा के ऊपर रख देंगे, कुछ ना कर पाएगा आपका। आप बस सही होने चाहिए, तरीके से इन चीज़ों को कीजिए। साथ में जीव सेवा जरूर करना है, यानी कि पशु पक्षियों की सेवा करनी है। अन्न, आपके हिस्से की कमाई का अन्न जाना चाहिए दूसरों के पेट में, तो वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन सभी कामों को आप करके देखिए, लंबे समय तक आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। महादेव की कृपा से तंत्र विचार का नाश होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।